हेलो एवरीवन, सुपर न्यूज 24 में आप सबका स्वागत है। हम लेकर आ गए हैं लेट्स टॉक विद गुलशन बानो का एक और एपिसोड which is powered by Skill Pro India and co-powered by Elite Model Academy। आज हमारे साथ हैं मिस्टिक फाइनेंस के जो ऑपरेशंस हेड हैं, उनका नाम है श्री गणेश दुबे जी। हमारे साथ हैं, उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार गुलशन जी, और धन्यवाद करता हूँ सुपर न्यूज 24 और स्किल प्रो इंडिया का जो मुझे इनवाइट किया है आपके इस प्लेटफॉर्म देने के लिए। मिस्टिक फाइनेंस के बारे में आप लोगों को एक छोटी सी एक आइडिया दे दूं। मिस्टिक फाइनेंस एक ऐसी कंपनी है जो आपके क्रेडिट स्कोर रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, जिसके बारे में हम और डिटेल में जानेंगे गणेश जी से। गणेश जी, हमें थोड़ा सा और डिटेल में मिस्टिक फाइनेंस के बारे में बताइए कि मिस्टिक फाइनेंस किस तरह के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर्स को। हाँ मैम, एक्चुअली मिस्टिक फाइनेंस जो है हमारा क्रेडिट रिपेयर सर्विस करने का काम करते हैं हम लोग उन सिबिल स्कोर पीड़ित व्यक्तियों का जिनका सिबिल स्कोर लो है और उन्हें पता नहीं कैसे इंप्रूव करना है डे टू डे लाइफ में, उनको पता नहीं है। इवन कमर्शियल सिबिल जिनका कॉर्पोरेट लेवल पे भी प्रॉब्लम है, उनको भी हम लोग सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं ताकि वो लोन को अच्छे इंटरेस्ट रेट के साथ अवेल कर सके। ये हमारा मेनली काम होता है। ये हो गया मिस्टिक फाइनेंस का नंबर 1 ऑपरेशंस की। जो भी सिबिल स्कोर से रिलेटेड है जेन्युइन कस्टमर का, उनको हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। आजकल लोन अवेल करना, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अवेल करना, वो नॉलेज प्रोवाइड करना, वो ऐसे एजेंसीज नहीं है, या एजेंसीज हैं भी तो करेक्ट सिचुएशन नहीं बता रहे, उस जगह हम लोग काम करते हैं मैम कि सिबिल उनका सही टाइम पे करेक्ट भी हो और वो सिबिल स्कोर सही होते होते भी उनको लोन सही रेट पे मिल जाए। वंडरफुल। ये तो आज के डेट में एक काफी बड़ा प्रॉब्लम है हम सबके साथ। कोई भी अगर हम कोई भी छोटा मोटा या बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, हमें बिजनेस लोन की जरूरत पड़ती है। बहुत लोग हैं जिनको पर्सनल लोन्स की जरूरत पड़ती है। सो इस तरह की जब भी हमें कोई रिक्वायरमेंट होती है बैंक से, तो सबसे पहले बैंक सिबिल चेक करती है जो भी एप्लीकेंट है उसका। सो उसमें अगर कोई प्रॉब्लम्स आता है जिसका सोल्यूशन हमें मिस्टिक फाइनेंस से मिल सकता है। सो गणेश जी, आपको मैं एक बात और पूछना चाहती हूँ। मिस्टिक फाइनेंस स्टार्ट हुआ कितने साल हो गए? मैम, ये लगभग 10 साल पुरानी हमारी कंपनी है। ऑलमोस्ट हमने 5000 प्लस कस्टमर को सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है। इसमें कमर्शियल भी है और इंडिविजुअल लेवल पे भी है सारे कस्टमर। अभी लास्ट ईयर में हमने लगभग अराउंड 550 प्लस कस्टमर को हमने सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है। ओह वंडरफुल। जिनको लोन मिलना था वो नहीं ले पा रहे थे। इसमें बहुत सारे लोन के कैटेगरीज हैं। वो एजुकेशन लोन भी हो सकते हैं, कमर्शियल लोन भी हो सकते हैं। सारे लोन हमने उनको मिला हुआ है 550, और ये निरंतर प्रयास जारी है। वंडरफुल। एक साल में लगभग 550 के लगभग 550 लोगों को आप लोगों ने सोल्यूशन प्रोवाइड किया है। सो आपने अभी बोला एजुकेशन लोन। सो आप एजुकेशन लोन दिलवाने में भी आप हेल्प करते हैं? लोन जिनको नहीं मिल पा रहा है एजुकेशन लोन, उनका सिबिल स्कोर लो है, उनको करेक्ट टाइम पे चाहिए। आपको पता है 1 मंथ 2 मंथ के अराउंड में उनको चाहिए, बिकॉज उन्हें पता नहीं है सोल्यूशन कैसे प्रोवाइड करना है। तो हम उन्हें सोल्यूशन प्रोवाइड करते, उनको पता करते सिबिल ठीक करना और करवा के हम लोन प्रोवाइड करवाने में उनका हेल्प कर रहे हैं मैम। अच्छा गणेश जी, मुझे एक बात बताइए। मुझे एक्चुअली फिनेंस रिलेटेड या बैंक्स रिलेटेड थोड़ी नॉलेज कम है। सो मैं एक्चुअली ये सिबिल स्कोर, सिबिल प्रॉब्लम्स, ये सारी ये चीजें स्पेशली बहुत सुनी है मैंने। सो मुझे थोड़ा डिटेल में बताएंगे ये सिबिल स्कोर होता क्या है, या क्रेडिट स्कोर होता क्या है, या सिबिल में प्रॉब्लम्स जो आप बता रहे हैं लोगों के होते हैं, वो किस वजह से हो सकती है? देखिए मैम, इसमें सिबिल स्कोर में डिपेंड करता है आपने कैसे क्रेडिट रिपेमेंट कर रहे हैं, कैसा क्रेडिट रिपेमेंट है, आपका पर्सनल स्कोर क्या है। इसके लिए टोटल 4 एजेंसीज जो है हमारे इंडिया में, CIC ब्यूरो जिनको बोला जाता है, वो उस पे काम होता है। वो है ट्रांसयूनियन सिबिल, इक्विफैक्स, एक्सपीरियन, क्रिफ। हम इन चारों ब्यूरोज पे लगभग एक्सपर्टीज है हमारा और लगभग उन पे काम करते हैं। इस पे प्रॉब्लम हर सिबिल का अलग अलग है, अलग अलग कमर्शियल्स का अलग हो सकता है, अलग इंडिविजुअल का अलग हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि उसका सिबिल में प्रॉब्लम क्या है। सिबिल स्कोर इंपैक्ट करता है आपने लोन लिया हुआ है,
वैसे ही सिबिल स्कोर बन जाता है। लोन का रिपेमेंट कैसे कर रहे हो उसके ऊपर सिबिल स्कोर का रेटिंग डिपेंड करता है कि रेटिंग क्या है। ये कमर्शियल के लिए भी है और इंडिविजुअल के लिए भी है। अगर कमर्शियल लोन कोई रिपेमेंट करेक्ट टाइम से नहीं कर रहे, उनमें रिपेमेंट में लेट हो रहा है, डिपेडी हो रहा है, तो उनका स्कोर वो घट जाएगा और घटने के बाद वो क्या हो रहा है कि उनको लोन के लिए फर्दर बहुत मुश्किल आता है। तब वो हमें नॉक करते हैं। तो इसके लिए सिबिल अभी बहुत इंपैक्ट जरूरी है। अभी सिबिल का इंपैक्ट अभी उतना लेवल पे नहीं है। 68% बोरोवर जो है इंडिया में उतने अभी जागरूक नहीं है। वो सोचते हैं कि हम लोन ले रहे हैं, हम पैसा नहीं देंगे, टाइम पे नहीं देंगे तो हमें सोल्यूशन प्रोवाइड मिल जाएगा, हमें लोन प्रोवाइड मिल जाएगा। बट ये मिथ है, ये मिथ है और वो मिथ को नहीं करना चाहिए। उनको रिपेमेंट बराबर से करना चाहिए और रिपेमेंट करते वक्त में अगर फिर भी कुछ सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड मिल रहा है कहीं पे, तो उसके लिए वो हमें नॉक कर सकते हैं, जहां पे हम हेल्प कर सकते हैं। सिबिल हर एजेंसीज के डिपेंड करता है कि कहां से कैसे रेटिंग को बढ़ाया जाता है, उस जगह हम हेल्प कर रहे हैं। ओके, तो मान लीजिए अगर कोई बिजनेस लोन के लिए अप्लाई किसी ने किया है, किसी को बिजनेस लोन चाहिए और उसका सिबिल स्कोर खराब है, तो उसमें आप उसको किस तरह से मदद कर सकते हैं? मैम ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि वो बिजनेस लोन कमर्शियल का हो सकता है, कमर्शियल उनके कॉर्पोरेट अकाउंट्स का होता है हिस्सा, उनका सिबिल रिपोर्ट देखना पड़ेगा। उसमें वो क्या है, इश्यूज क्या है। इश्यूज बहुत सारे ऐसे होते हैं जो क्योरेबल होते हैं, जो इश्यूज बहुत सारे ऐसे हैं जो सॉल्वेबल या क्योरेबल नहीं है। अगर कस्टमर ने पेमेंट कर दिया है फिर भी वो सिबिल में अपडेट नहीं हो रहा है विद इन द गिवन टाइम और उनको लोन का हरी है, बिकॉज कुछ भी प्रोजेक्ट वगैरह के लिए लोन चाहिए उनको, उस जगह हम उनका सिबिल पहले आइडेंटिफाई करते हैं। उसमें प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम बहुत सारी कैटेगरीज है उनकी। इस प्रॉब्लम में है ओवरड्यू कस्टमर ने सपोज पेमेंट किया है बट वो ओवरड्यू हो गया था, वो सिबिल में वही इंपैक्ट कर रहा है। उस जगह हम काम करते हैं कि उसका ओवरड्यू को अपडेट कराना विद इन द गिवन टाइम। अगर किसी ने सेटल किया हुआ है, सेटल का मीनिंग है कि पहले उन्होंने बैंक का लोन लिया था, कुछ पेमेंट बैलेंस करके उन्होंने लोन क्लोज कर दिया, उन्हें पता था या नहीं पता था, आज के डेट में वो सेटल्ड है, उनको लोन नहीं मिल रहा, उनको बैलेंस हम बैंक से कम्युनिकेशन करवा के पेमेंट करवाते और वो सेटल फ्लैग उनके क्रेडिट फैसिलिटी स्टेटस से हटा के उनको लोन दिलाने में हेल्प करते हैं। बिजनेस लोन उसके बाद ही मिल सकता है। तो हर सिबिल डिफरेंट है, लेकिन वो आइडेंटिफाई करना पड़ता है सिबिल रिपोर्ट से ही और उसके बाद हम सोल्यूशन वैसे ही प्रोवाइड करते हैं। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब ये सिबिल स्कोर, ये सिबिल प्रॉब्लम जो भी है, इसके दो कैटेगरी हैं, दो टाइप्स हैं, एक रिपेयरेबल है, एक इररिपेयरेबल है, राइट? एक रिपेयरेबल है, एक इररिपेयरेबल है। जो रिपेयरेबल है उसका सोल्यूशन आप लोग दे सकते हैं, और अगर जो इररिपेयरेबल है, इरिपेयरेबल अगर कोई आपको बोल रहा है कि डीपीडी स्ट्रिंग्स होता है जिसको बोला जाता है डे पास ड्यू, तो वो डे पास ड्यू होता है। आपका ईएमआई सपोज 25 को है और आपने 30 को दे रहे हो या नेक्स्ट मंथ को दे रहे हो, तो वो बैंक एक जरूर डाटा का काम करता है। सिबिल बैंक डाटा सिबिल को देती है, सिबिल डाटा स्टोरेज करती है और वो डाटा को आप कभी भी रिमूव नहीं कर सकते, आप कभी भी उसको एडिट नहीं कर सकते। तो वो इररिपेयरेबल है, उसको डीपीडी स्ट्रिंग्स बोलते हैं। अगर किसी ने, इसमें और एक चीज है कि किसी ने गारंटरशिप किया हुआ है और उसके एनओसी पे साइन किया हुआ है कि ये गारंटरशिप है और वो बोल रहे हैं कि लोन हटवा दीजिए बिकॉज वो अब मैं उसको नहीं जानता हूं, वो गारंटर ठीक से पेमेंट नहीं कर रहा है, ये भी इररिपेयरेबल है। ओके, तो उनका लोन पास नहीं हो सकता? नहीं हो सकता बिकॉज इररिपेयरेबल। अगर इस रीजन पे है तो उनको पेमेंट करना पड़ेगा, बैलेंस पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये क्लाइंट को कब पता चलेगा कि उनका स्कोर जो है या उनका क्रेडिट प्रॉब्लम जो है वो इररिपेयरेबल है? जो जब आपके पास आएंगे फिर आप लोग उस चीज का एक्शन लेंगे, उसके बाद ही नहीं, ये सिबिल रिपोर्ट में ऑलरेडी रहता है, ठीक है। कई बार कस्टमर को इस चीज का अवेयरनेस रहता है, हाँ। कई बार नहीं रहता है। अगर कस्टमर को उसका अवेयरनेस नहीं है तो भी हम अवेयरनेस प्रोवाइड करते हैं और उसके लिए बताते हैं कि इसमें आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा अनटिल अनलेस आप वो पेमेंट टाइमली कर रहे हो। ओके, अगर आपने सेटल किया आपको बैलेंस पेमेंट करना होगा, अगर आपका गारंटर पेमेंट नहीं कर रहा है आपको बैलेंस पेमेंट करना होगा, बट वो हमको बताना होगा, वही हमारी ऑब्जेक्टिव रहती है। हम उन्हें ये नहीं बोलते कि आप बिना पेमेंट का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। ओके, और ये अगर कोई सपोज आपसे कोई सर्विस ले रहा है मिस्टिक फाइनेंस से, कोई भी क्रेडिट रिलेटेड या लोन रिलेटेड जो भी सर्विस आपसे कोई अवेल कर रहा है,
उसके डेफिनेटली आपके चार्जेस होते हैं। यस मैम, हमारा चार्जेस है और इस इंडस्ट्री में एट द लो इन द पार्क है, तो हमारा चार्जेस कमर्शियल बेसिस के लिए 15,000 प्लस से स्टार्ट होता है और हमारा जो इंडिविजुअल पे चार्जेस है जो चारों एजेंसीज के लिए वो 4,500 से स्टार्ट होता है, क्योंकि बहुत बेयर मिनिमम है, क्योंकि इसमें एक बहुत लंबा प्रोसेस लगता है और उनका सिविल हम लोग उनको लाइफ टाइम सपोर्ट देते हैं। ओह वंडरफुल, बिकॉज क्या है कि कस्टमर का आज प्रॉब्लम हुआ है, सॉल्यूशन मिला है, हो सकता है उनको कभी प्रॉब्लम होए तो उस जगह वो हमको नॉक करते हैं, हम उन्हें सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। Really उसके लिए हम लोग कॉस्टिंग नहीं लेते, बिकॉज एक टाइम इनरोलमेंट हो गया, अगर वो हमसे कुछ एडवाइस लेना चाहते हैं इंस्टेड ऑफ दैट, हम लोग बिल्कुल प्रोवाइड करते हैं। ये दूसरे एजेंसी ऐसे कोई भी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से हम करते हैं। दैट्स वंडरफुल। नहीं, इस चीज की तो डेफिनेटली आज के डेट में सबको बहुत जरूरत है। फिनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन हमें हर फील्ड में हर काम के लिए चाहिए। डेफिनेटली बैंक रिलेटेड कोई भी काम हो, लोन रिलेटेड हो, असिस्टेंस तो हमें चाहिए। आपसे एक और मुझे सवाल करना था गणेश जी, जैसे आप लोग क्रेडिट स्कोर रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप देते हैं, इसके अलावा भी आपके पास किसी और तरह का प्रोस्पेक्ट है लोगों के लिए, कोई बिजनेस प्रोस्पेक्ट या एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्ट के कुछ? बिल्कुल मैम, हम एक्चुअली हमारे साथ हमने जैसा आपको बताया, हम 5 स्टेट और 17 सिटी में वर्किंग कर रहे हैं और हम इसको बढ़ा ही रहे हैं। तो इसमें हमारे साथ 100 लोन कंसल्टेंट हमारे साथ काम कर रहे हैं। वो उनके पास एक्चुअली वो लोन कंसल्टेंट है, उनको पता चलता है, वो उनका मेन जॉब ही है लोन प्रोवाइड कराना। तो वो जब वो कस्टमर एक्वायर करते हैं, बहुत सारे कस्टमर का सिबिल स्कोर लो रहता है या प्रॉब्लम रहता है, उस जगह वो हमको नॉक करते हैं, हम उनको सोल्यूशन प्रोवाइड करवा के को हेल्प करते हैं। इसके बदले में एक पे आउट भी हम उनको शेयर करते हैं और उनको डुअल बेनिफिट होता है कि वो लोन भी कस्टमर को जल्दी पास करवा पाते हैं, तो उनको वहां से भी बेनिफिट मिलता है। तो उस हिसाब से हम लोग चैनल पार्टनर के थ्रू हमारे साथ लोग जुड़ सकते हैं और अभी फिलहाल 100 प्लस है, 103 समथिंग है और ये हमारा टारगेट है इसको लगभग 500 तक लेके जाना। ओह दैट्स रियली नाइस। मतलब अभी आने वाले 1 सालों के अंदर। ओके, दैट्स रियली नाइस। मतलब नॉट ओनली कि हमारे फाइनेंस रिलेटेड, क्रेडिट रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन हमें मिस्टिक फाइनेंस में मिल सकता है, ऑल्सो जो अभी गणेश जी ने एक्सप्लेन किया उस तरह के मतलब एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड आपको एक सोर्स ऑफ अर्निंग भी मिस्टिक सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर सकता है। गणेश जी, मैंने एक और चीज सुनी थी कि बैंक में अगर कोई जॉब के लिए अप्लाई करता है, जैसे बैंक्स अपने एम्प्लॉयज को हायर करने से पहले भी क्या उनके सिविल स्कोर्स चेक करता है? हाँ मैम, ये मैंडेटरी हो गया। अभी रिसेंट में हमारे कस्टमर, उनको बैंक से क्लैरिफिकेशन आया था कि आपका ज्वाइनिंग है बट आपका सिविल स्कोर 650 चाहिए। उनका सिविल स्कोर 539 था, बिकॉज उन्होंने एक लॉन्ग टाइम बैक एक पेमेंट नहीं किया था, उनको अनअवेयरनेस था। तो हमने उनको सोल्यूशन लगभग 18 डेज में प्रोवाइड किया और उनका सिविल स्कोर भी अप हो गया, वो एलिजिबल हो गया। अभी इसका इम्पैक्ट सिविल का सभी जगह, इवन इंश्योरेंस कंपनी, प्रीमियम कंपनी, सब जगह में आने वाले टाइम पे बढ़ रहा है और बढ़ते रहेगा, बिकॉज उसका इम्पैक्ट हायर है। मैंने जैसे आपको बताया कि आप देखोगे यूएसए वगैरह कंट्रीज में इसके प्रति बहुत ज्यादा जागरूकता है जो यहाँ पे नहीं है, लेकिन अब हो रहे हैं कस्टमर, बिकॉज अभी सिबिल का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा डे टू डे हाई हो रहा है। 68% बॉरोवर लोग अभी भी अनअवेयर हैं, उनको पता नहीं है कि रीपेमेंट करना चाहिए, लेकिन अभी धीरे धीरे ये प्रोसेस इनबिल्ट हो रहा है और सब जगह अभी इसका रिक्वायरमेंट अब बढ़ेगा। इवन इंश्योरेंस कंपनी भी इसको ले रहे हैं कि ताकि आपका प्रीमियम वगैरह इस पे डिसाइड हो कि किसी का सिबिल कैसा इम्पैक्ट होता है। ओह वंडरफुल। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है जिसको मैं अभी पूछने जा रही हूँ, जो सवाल गणेश जी से। गणेश जी, मैंने ये भी सुना है कि आप लोग ऐसे भी लोगों को सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे अगर किसी की शादी होने वाली है, रिश्ते की बात चल रही है, अब अगर किसी से रिश्ता अगर आगे बढ़ाना है या क्रॉस चेक करना है कि उसका रिकॉर्ड कैसा है, स्पेशली क्रेडिट स्कोर, सिबिल स्कोर, सो आप इसमें भी हेल्प करते हैं? बिल्कुल, हम हेल्प करते हैं और ये करना चाहिए, मैंडेटरी करना चाहिए। अभी ऐसा मैंडेटरी है नहीं, बट ग्रूम को, ब्राइड को जरूर ये करवाना चाहिए, सिबिल चेक करवाना चाहिए,
बिकॉज सिबिल का इम्पैक्ट हमें पता नहीं है कि जिनसे हमारा हो रहा है मैरिज इन फ्यूचर, उनका सिबिल स्कोर कैसा है, उन्होंने क्रेडिट रिपेमेंट कैसा कर रहे हैं, उनका क्रेडिट रिपेमेंट ठीक है या नहीं है। बिकॉज आप बहुत सारे चीज चेक करवाते हो, लेकिन ये भी मैंडेटरी करवाना चाहिए, और हम बहुत सारे कस्टमर का करवाए हैं कि जिनको लगता है कि इसका सिबिल स्कोर क्या है, क्योंकि उससे आपको उनका क्रेडिट हेल्थ के बारे में पता चल जाता है कि वो क्रेडिट रिपेमेंट को सही से ले रहे हैं, सही से नहीं कर रहे। उसका इम्पैक्ट आज नहीं तो कल आने वाला है। अगर आप पेमेंट नहीं कर रहे हो तो आपको अगर आप बिजनेस में हो या जॉब में भी हो तो आपको इम्पैक्ट जरूर आने वाला है। डेफिनेटली। और इवन एजुकेशन लोन के लिए कल को आपके किड्स भी हो रहे हैं तो उनका भी एजुकेशन लोन ये हो सकता है, होल्ड हो सकता है। ओके, तो ये जैसे आपने कहा, ऐसे आपके क्लाइंट्स हैं जो इस तरह के चेक करवाते हैं, जो शादियों से पहले या किसी का ग्रूम का या ब्राइड का सिबिल चेक करवाना, तो ये सीक्रेट रहता है? आप लोग सीक्रेसी मेंटेन करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल मैम, ये तो सीक्रेसी मेंटेन करना पड़ेगा क्योंकि ये है। लेकिन हम जो क्लाइंट हमको अप्रोच करते हैं तो हम बताते हैं, और एक्चुअली कुछ लोग तो ओपन करके कि हाँ हमारा चेक करवा लीजिए, उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं। सो देखिए, आज हमें पता चला कि मिस्टिक फाइनेंस से हमें किस किस तरह के सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। पहला, अगर हमें किसी भी किस्म का लोन के लिए अप्लाई करना है, बिजनेस लोन हो या एजुकेशन लोन हो या पर्सनल लोन हो, उसमें अगर बैंक में लोन मिलने से किसी तरह का भी प्रॉब्लम आ रहा है, सिबिल रिलेटेड, क्रेडिट स्कोर रिलेटेड, तो उसका सोल्यूशन हमें मिस्टिक फाइनेंस से मिल सकता है। दूसरा, अगर जैसे किसी को बैंक में जॉब के लिए अप्लाई किया है किसी ने, उसमें अगर उसको कुछ बैंक की तरफ से सिबिल के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उसका सोल्यूशन हमें मिस्टिक फाइनेंस प्रोवाइड करेगा। तीसरा हो गया, अगर किसी को शादी से पहले अगर ग्रूम का या ब्राइड का सिबिल स्कोर चेक करवाना है, उसका सोल्यूशन हमें मिस्टिक फाइनेंस प्रोवाइड करेगा। जो कि ये आज के डेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है या प्रॉब्लम है या जो भी है। बहुत सारी नॉलेज हमें मिली मिस्टिक फाइनेंस के सर्विसेज के बारे में। गणेश जी, आप मुझे लास्ट आपसे एक सवाल पूछना है, वो ये कि अगले 5 सालों में मिस्टिक फाइनेंस का क्या गोल है? आप क्या चाहते हैं कि अगले 5 सालों में आप लोग क्या क्या करेंगे? मैम, अभी तो 5000 प्लस कस्टमर को हमने सॉल्व किया है, बट अब हम लोग इसको एक्सपेडिट करके बढ़ाएंगे और लगभग हम लोग 1 लाख प्लस कस्टमर का सिबिल स्कोर ठीक करना चाहते हैं, क्रेडिट रिपेयर करना चाहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। और हमारे जो लोन कंसल्टेंट जो अभी 100 है, वो हम लोग अगर 5 इयर्स में है तो कम से कम 1000 प्लस को हम ले जाना चाहते हैं, ताकि हम उस गोल को अचीव कर सकें और ये क्रेडिट हेल्थ समाज को बिल्ड करें। ये पूरा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है हमारा कि हम क्रेडिट हेल्थ रिपेयर करके सारे इंप्रूवमेंट लाएं, और ये तभी होगा जब हम नंबर बढ़ाएंगे, अवेयरनेस बढ़ाएंगे और उस नंबर को हम लोग अचीव करेंगे। बिकॉज अभी 5000 एक नंबर है, बट उसको भी हमको बढ़ाना है, तो हम लोग यही हमारा गोल है कि हम 1 लाख प्लस कस्टमर को अचीव करें 5 इयर्स। वंडरफुल वंडरफुल। मेरी शुभकामनाएं मिस्टिक फाइनेंस के साथ है, और गणेश दुबे जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मेरी सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। सुपर न्यूज़ 24 की शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप लोग इस तरह से और भी अच्छा काम करते रहें सोसाइटी के लिए, हमारे और भी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन आप लोग प्रोवाइड करते रहें। आप लोग अगर मिस्टिक फाइनेंस को अपने किसी भी प्रॉब्लम्स के रिलेटेड अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं, नीचे दिए हुए नंबर पे आप मिस्टिक फाइनेंस को कांटेक्ट कर सकते हैं। सुपर न्यूज़ 24 में लेट्स टॉक विद गुलशन बानो के एक और एपिसोड लेकर बहुत जल्द आपके सामने फिर से मैं हाजिर हो जाऊंगी। गुलशन बानो, थैंक यू।